Good morning, students. I am your teacher Anil sir, and today we are going to start a new chapter, which is a poem. The name of the poem, as you can see on the screen, is The Ant and the Cricket. It is an adapted poem from Aesop's Fables. Students, Aesop's Fables are actually the popular fables. You can say in हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो fables means लोक कथाएँ, ऐसी लोक कथाएँ जो बहुत प्रचलित है और आमतौर पर जिसमें कोई मॉरल है, ठीक है, तो उसे fables कहा जाता है. And Aesop's fables are actually famous type of fables which usually have some morals. अब यहाँ पर हम लोग फेबल का एक जो डेफिनेशन है वो बॉक्स में दिया हुआ उसको पढ़ सकते हैं. ए फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मॉरल. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फेबल का डेफिनेशन है वो देख लेते हैं एक बार. फेबल एक ऐसी कहानी को कहा जाता है जिसमें आमतौर पर जानवर होते हैं कैरेक्टर्स के रूप में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे हिंदी में या भारत की जो बहुत ही फेमस फेबल है उसका नाम है पंचतंत्रा, रिटन बाय विष्णु शर्मा. विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र की कहानियाँ जो है वो भारत की एक बहुत ही प्रमुख फेबल्स है, आप ऐसा कह सकते हो, बिकॉज उसमें सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल कैरेक्टर्स हैं. तो एनिमल कैरेक्टर्स से बनी हुई एक कहानी जिसका कोई मॉरल होता है या जिसकी कोई नैतिक शिक्षा होती है उसे फेबल्स या फेबल्स कहा जाता है. इस पोएम में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें एक एंट है यानी एक चींटी है और एक क्रिकेट नाम का कीड़ा है. वो आपस में उनकी कुछ बातचीत होती है या उनसे रिलेटेड ये कहानी है, उनसे रिलेटेड ये पोएम है. तो इस पोएम के अंत तक आप ये देखोगे कि वैसे तो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट नाम का कीड़ा है उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन इस पोएम के अंत तक आप देखोगे कि किस तरह से क्रिकेट नाम का कीड़ा जो है उसके भी 2 पैर हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं ये इस पोएम को पढ़ के आपको समझ में आएगा. तो चलो, वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम विच इज लाइक दिस. ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो स्टूडेंट्स ये कहानी है, एक समय की बात है. एक थोड़ा सा मूर्ख जो है कहना उचित रहेगा, एक थोड़ा सा जो है बेवकूफ़ किस्म का जवान यानी कम उम्र का एक क्रिकेट नाम का कीड़ा रहा करता था जिसको आदत थी गाने गाने की. वो गाना गाना बहुत पसंद करता था, अक्सर वो बहुत सारे गाने गुनगुनाया करता था. तो गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में पूरे गर्मी के मौसम यानी पूरे समर सीजन में उसने खूब खुशियों के गाने गाए. स्प्रिंग सीजन जब आया तो उसमें भी उसने खूब खुशियों के गाने गाए. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि ठंड के मौसम में आमतौर पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं या इवन जो इंसान भी होते हैं उनकी कार्य क्षमता थोड़ी बहुत घट जाती है, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा रहती है वातावरण में. तो इस कारण से अक्सर क्या होता है कि हम लोग ठीक से जो है ठंड के कारण हमारी जो एक प्रकार का आलस रहता है या मौसम ऐसा रहता है, वेदर ऐसा रहता है कि बहुत कुछ अवेलेबल भी नहीं रहता, मतलब हमें नेचर से बहुत कुछ अवेलेबल भी नहीं हो पाता है और हमारी जो फिज़िकल एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इनएबिलिटी में बदल जाती है. तो विंटर सीजन जो होता है वो आम तौर पर जानवरों की अगर बात करें या कीड़े मकोड़ों की बात करें
एंड्स की बात करो, क्रिकेट की बात करो, या अदर कोई इंसेक्ट्स की अगर बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये आमतौर पर गर्मी के मौसम में या स्प्रिंग सीजन में बहुत सारी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और विंटर सीजन के लिए खाना वगैरह ये स्टोर करके रखते हैं। अब जो विंटर सीजन आती है तो ये लोग उसको दे देते हैं, मतलब उसको यूज़ करते हैं, रादर उसको यूज़ करते हैं। तो ये क्रिकेट नाम का जो कीड़ा था, ये थोड़ा जवान था, ये गाने गाने का शौकीन था। गर्मी का मौसम इसने गाना गा के बिताया, खूब मौज मस्ती किया, खूब डांस किया, खूब गाना गाया। स्प्रिंग सीजन आया, वो भी उसने ऐसे ही बिता दिया। और अब जब ठंड का मौसम आने को हुआ, या ठंड का मौसम जस्ट शुरू हुआ, तो उसने ये पाया कि उसके कपबोर्ड में, यानी कि उसके घर में, उसके उसके जो भी उसका नेस्ट है या जो भी उसका बिल है, उसमें उसने पाया कि उसने कुछ भी सेव नहीं किया है। तो उसका जो कपबोर्ड है, यानी उसके घर में जो भी, ये मतलब जो है पोएटिक लैंग्वेज है कपबोर्ड। एक्चुअली में जो है क्रिकेट का कोई कपबोर्ड नहीं होता। क्रिकेट का तो एक सिंपल जो है बरो होता है, या सिंपल नेस्ट होता है, बोल सकते हो। तो उसने अपने अलमारी में, अकॉर्डिंग टू पोएटिक लैंग्वेज, उसने अपनी अलमारी में एक कुछ भी सेव नहीं किया था, और इस कारण से जो है गर्मी का मौसम, जो है ठंड का मौसम जो आ रहा था, वो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन देने लगा। ठीक है, इसके बाद देखो, नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो वो जो क्रिकेट था, चूंकि उसने कुछ भी सेव नहीं किया था, तो उसने अपने घर की बढ़िया से तलाशी ली, और घर की बढ़िया से तलाशी लेकर के वो ये पाया कि वो अपने घर में कुछ भी सेव नहीं किया है। खाने को एक जो है दाना भी नहीं है घर में, और आसपास अगर देखो, नेचर को अगर देखो, तो चारों तरफ जमीन के ऊपर भी बर्फ की चादर बिछी हुई है। कोई फूल भी खिला हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अत्यधिक जब ठंड पड़ती है तो अक्सर फूल भी जो है कहीं ना कहीं मुरझा जाता है, क्योंकि फूल को तो फ्लॉरिश करने के लिए वाटर चाहिए, लेकिन आइस जो है वो फूल को नुकसान पहुंचाता है। तो फूल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सारी जो ज़मीन है वो बर्फ़ की चादर से बिछी हुई है। किसी पेड़ पर एक पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो है विंटर सीजन का जस्ट अभी शुरुआत हुआ है, और अधिकतर जो पेड़ है वो अपने पत्ते गिरा रहे हैं। तो पेड़ के ऊपर पत्ते भी दिखाई नहीं दे रहे। तो वो चिंता में पड़ गया और बोला कि अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ देखो, उसके बाद वो समझ गया कि अगर मैं इसी तरह से चलता रहा तो मैं तो भूखे मर जाऊंगा। अब स्टूडेंट, फेमाइन का मतलब होता है एक प्रकार से आप सूखा पड़ना बोल सकते हो। फेमाइन वर्ड जो है उसका एक्चुअल मीनिंग है सूखा पड़ना। स्टार्वेशन मतलब उपवास करना, या न खा करके मरने की स्थिति होना, उसको भी स्टार्वेशन बोलते हैं। एक्चुअली स्टार्वेशन का मतलब उपवास करना होता है, यानी न खाए हुए रहना, और फेमाइन मतलब होता है सूखा पड़ना। पर इस जो है स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में स्टार्वेशन का मतलब है भूखे रहना, और फेमाइन का मतलब है बुरी स्थिति। तो बुरी स्थिति के कारण वो जो भूखा रह रहा है, इससे जब आदमी अत्यधिक कष्ट सहता है तो अक्सर उसके मन में थोड़ी सी हिम्मत आ ही जाती है। तो उसके मन में एक हिम्मत आती है, और वो जो है बोलता है, ठंड के मारे कांपता हुआ वो सोचता है, वो फैसला करता है कि वो किसी अन्य कीड़े के पास जा करके मदद मांगेगा। तो वो क्या किया, वहाँ से निकल गया, और निकल करके वो एक एंट के पास जाता है, एक चींटी के पास जाता है। और देखो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है माइजरली एंट। स्टूडेंट्स, माइजरली का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो कंजूस। एक ऐसी चींटी के पास वो जाता है खाना मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। जो चींटी जो है बहुत कंजूस है, वो जाता है और सोचता है कि चींटी अगर उसको थोड़ा बहुत कुछ दाना दे दे तो वो जिंदा रह सकता है। चींटी अगर उसको आने वाले समय में
थोड़ी बहुत बारिश अगर होती है तो उसमें उससे बचने के लिए अगर उसको वो रहने का स्थान देती है या थोड़ा सा खाने का दाना देती है तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और वो बच जाएगा। He wished only to borrow. He wished only to borrow. ठीक है, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket. I am your servant and friend. उसने बोला, उसने सोचा कि मैं जाकर के चींटी से सिर्फ उधार ही मुझे मांगना है, मैं चींटी से उधार मांगूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चींटी से ग्रेन ले लिया, मीन्स फूड पार्टिकल्स ले लिया या शेल्टर लिया और उसके बदले उसको रिपे नहीं करूंगा या उसको वापस नहीं लौटाऊंगा। उसने ये सोचा कि मैं उससे उधार लूंगा और अगले दिन, मतलब विद इन ए फ्यू डेज, आफ्टर ए फ्यू डेज, जब मैं मेरे लिए जब जो है प्रकृति सुटेबल होगी तब मैं उसको लौटा दूंगा। और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो सीधी सी बात है कि मैं दुख के मारे और भूख के मारे मर जाऊंगा। ये बातें उसने जो सोची थी एंट को कही। उसने एंट को ये कहा कि मुझे जो है कृपया करके थोड़ी सी रहने की जगह और थोड़ा सा खाना आप दे दो, मैं आपको कल लौटा दूंगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया मेरे साथ तो मुझे तो भूख के मारे और दुख के मारे मरना ही होगा। ये सुन करके एंट ने क्रिकेट को क्या जवाब दिया, देखो, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी एक तरह से नौकर भी हूं और तुम्हारी दोस्त भी हूं। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया किसने, उस एंट ने। एंट ने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं और एक तरह से तुम्हारा सेवक भी हूं, लेकिन हम चींटियों की एक आदत है, हम चींटियों की एक आदत है और वो आदत ये है कि हम चींटियां किसी को उधार नहीं देती और न ही किसी से उधार लेती है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ क्रिकेट, कि तुम जब वेदर गर्म था, जब गर्मी का मौसम था या जब स्प्रिंग सीजन आया था, उस समय तुमने क्या अपने लिए कुछ भी छोड़ा नहीं, कुछ भी साइड में बचत करके नहीं रखा? ये बात जो है क्रिकेट ने एंट को पूछी। तो देखो एंट ने क्या जवाब दिया। कोथ द क्रिकेट, रादर क्रिकेट ने क्या जवाब दिया। कोथ द क्रिकेट, नॉट आई, माई हर्ट वॉज सो लाइट that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say? Go then, says the ant, and dance the winter away. तो देखो बहुत ही अजीब सा जवाब उस एंट के द्वारा क्रिकेट को मिला जब क्रिकेट ने अपनी हकीकत बताई। तो क्रिकेट ने ये बोला एंट के सवाल पर कि नहीं, मैंने गर्मी के मौसम में या वसंत ऋतु में, मतलब मैंने गर्मी के मौसम में या अन्य ऋतु में, ठंड के पहले वाली जो भी ऋतुएं आती है उसमें मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत खुश मिजाज था उन दिनों और मैं दिन भर रात भर गाना गाया करता था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी और मुझे नेचर या प्रकृति जो है वो हरी भरी लगती थी और चारों तरफ खुशियों का माहौल था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो मुझे उस समय का जो टाइम था वो मैंने हंसी खुशी मौज उड़ाते हुए बिताया। तो इस बात पर क्रिकेट ने पूछा, एंट ने पूछा जो है क्रिकेट को कि तुम दिन रात गाना ही गाते रह गई, यही तुम्हारे कहने का मतलब है ना? या तुम दिन रात गाना ही गाते रह गए क्रिकेट, क्या यही तुम्हारे कहने का मतलब है? तो ठीक है, अगर ये है तो तुम जाओ यहाँ से और इस विंटर में भी इस विंटर को भी डांस करके और गाना गा करके निकाल दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs
and some have 2. तो स्टूडेंट्स देखो क्या इस पोएम का अंत होता है। इस पोएम का अंत भी बड़ा अजीब होता है। इस पोएम के अंत में आमतौर पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे अब तक कि वो जो एंट है वो क्रिकेट की मदद करेगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी एंट के लिए क्रिकेट की मदद करना, क्योंकि उस एंट्स बहुत मेहनती होते हैं और एंट्स हमेशा सेविंग करके रखते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी एंट के लिए कि वो उसको जो है मदद करता। लेकिन देखो होता कुछ अलग ही है। इस कहानी के या इस फिबल के या इस पोएम के एंड में कुछ और ही होता है। क्या होता है देखो कि इस पोएम का एंड इस तरह से हुआ कि वो जो क्रिकेट था उसके मुंह पर एंट ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके मुंह पर एंट ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि एंट को ये समझ में आ गया था कि ये क्रिकेट जो है वो बहुत ही आलसी किस्म का और बहुत ही लापरवाह किस्म का है। इसने अपनी लापरवाही के कारण और अपने आलस्य के कारण गर्मी का इतना लंबा समय बिता दिया, लेकिन इसने मेहनत करके कुछ भी ग्रेन यानी फूड सेव नहीं किया ठंड के मौसम के लिए। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं एंट को ऐसा फील हुआ। देखो वैसे देखा जाए तो अगर इंसानियत की बात की जाए, नैतिकता की बात की जाए, तो एंट को क्रिकेट की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वो मुसीबत में था। लेकिन वो मुसीबत में क्यों था, इस बात का अगर आप जवाब देखने की कोशिश करो तो आपको जवाब ये मिलेगा कि एंट मुसीबत में इसलिए था क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। उसने वो समय जो था वो मौज उड़ाने में बिता दिया। गर्मी का मौसम 3 महीने 4 महीने काफ़ी लंबे समय का रहता है, 3-4 महीने तक उसने कुछ भी काम नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात थी। तो एक कठोर फैसला लेते हुए एंट ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया और एक तरह से दरवाजा बंद करके उसने उसको रिप्लाई दे दिया कि तुम यहां से जा सकते हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बेचारा छोटा सा जवान क्रिकेट बेचारा परेशान हो गया और क्रिकेट ने वहां से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं पाया। क्रिकेट वहां से चला गया। कहानियां कहती है या इस पोएम में ये जो फेबल आपको सुनाई गई, इस फेबल के अनुसार ये कहा जा सकता है कि ये जो बात है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स यानी कुछ कीड़ों के 4 पैर होते हैं लेकिन कुछ कीड़ों के 2 पैर होते हैं, ये नैतिकता की कहानियां हमें कहती है, जानवरों की कहानियां हमें एक सीख देती है। तो ये सिर्फ सीख ही नहीं है बल्कि ये सच है। ये सच है कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर नहीं बल्कि 2 पैर होते हैं। क्यों सच है? इसलिए सच है क्योंकि जो लोग मेहनती नहीं हैं उनके फिर जो है कीड़े मकोड़े मेहनती नहीं है, उनके 4 पैर किस काम के? उनके 4 पैरों को 2 पैर ही माना जाए, क्योंकि वो तो मेहनत नहीं करते। 4 पैरों को यूज़ करके वो मेहनत कर सकते थे लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पैर ही उनके काम के थे या वो 2 पैर के ही लायक थे। उसी प्रकार से इंसानों के रूप में भी आप देख सकते हो कि जो इंसान मेहनती नहीं है उसको आप 2 legged नहीं बोल करके 1 legged बोल सकते हो। इंसान 2 पैर के नहीं, इंसान 1 पैर का होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका सेंस ये होगा कि जो इंसान मेहनती नहीं है, जो इंसान मेहनत से कतराता है, जो इंसान मेहनत नहीं करना चाहता या नेगेटिव थिंकर है, निराशावादी है, हर चीज़ में निराशा का उत्तर ही खोजता है और हर काम को करने के पहले हजारों बहाने लगाता है, तो वैसा इंसान 2 पैर का नहीं होकर के 1 पैर का ही कहलाया जाना उचित है। तो ये जो लाइन है कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर नहीं होकर के 2 पैर है, ये सिर्फ बोलने की ही बात नहीं है बल्कि ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम आई होप कि आपको समझ में आ गई। तो इस पोएम से हमने ये सीखा कि वी शुड ऑलवेज वर्क वेर एवर इट इज़ नेसेसरी। जहाँ जहाँ हमें मेहनत करने की और काम करने की ज़रूरत हो वहाँ हम लोग आलस्य न दिखाएं, हम दिल से मन से मेहनत करें और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। अगर हम मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जो है अच्छे ही कहलाएंगे।
और हम लोग जो हैं हमेशा इस पोएम के क्रिकेट की तरह कम से कम नेग्लेक्टेड नहीं होंगे। तो होता क्या है कि जब कोई आदमी अपने सही समय में सही काम करके कुछ सेविंग नहीं करता तो अक्सर उसको दूसरों के सामने, मतलब जब उसके पास धीरे धीरे जब मुसीबतें आती हैं, जब वो सही समय रहता है उस समय जब वो आदमी काम नहीं करता और अपने समय को नष्ट करता है, अपने कीमती समय को नष्ट करता है फालतू के कामों में, तब बाद में एक ऐसा समय आता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से मुसीबत आ सकती है। पैसों का मामला, सेविंग का मामला, फूड का मामला, कुछ ऐसा ही है। फिर बाद में वो लोगों के आगे भीख मांगता है, और भीख मांगने वाला जो होता है वो आमतौर पर किसी को पसंद नहीं आता। हाँ, आप पर वास्तविक विपत्ति आई है जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप पर ऐसी विपत्ति आई है कि आप फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में कई सारे लोगों के ऊपर वास्तविक विपत्ति आई है, काम ही नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा था पिछले 2-3 महीने से, तो काम ही नहीं है, तो पैसे भी नहीं है, लोगों के पास काम ही नहीं था, अधिकतर जो है फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद थे। तो वो तो एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गया, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस हो गया। अभी भी चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति अभी भी चल रही है, हालांकि पहले से बेहतर है। तो कहने का मतलब है कि जैसे लॉकडाउन टाइप की स्थिति है जिसमें आदमी के पास काम ही ना हो और आदमी कुछ कर नहीं सकता है, आदमी मेहनत तो करना चाह रहा है लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है, ये तो विचित्र स्थिति हो गई लॉकडाउन वाली। तो इस प्रकार की स्थिति में तो आदमी गलत नहीं है, लेकिन अदरवाइज अगर वो आदमी सब कुछ सही होने के बावजूद अगर काम नहीं करता है तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गलत है। और उस आदमी की अगर सामने वाला मदद करने से इनकार करता है तो हम लोग मतलब पूरी तरह से उस सामने वाले जो आदमी ने मदद करने से इनकार किया उसको हम लोग गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने तो उस समय मेहनत किया था नहीं जब आप आराम कर रहे थे। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट द मॉरल इज वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड हैव ए बैलेंस इन आवर वर्क एंड रेस्ट, then only we will be able to gain success in our life and gain respect in our life. अगर हम लोग सही समय पर मेहनत नहीं करते हैं, रेस्ट में और मेहनत में बैलेंस नहीं बना के रखते हैं, तो जीवन में ऐसी स्थितियां आएगी जब हमें दूसरों के आगे बेइज्जत होना होगा या इंसल्ट सहनी होगी, हमें इंसल्ट सहनी होगी, हमें बेइज्जत होना होगा, और इस प्रकार की स्थिति आती ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं सिर्फ ये पोएम ही पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं जानता हूँ ये पोएम बहुत एक छोटी सी पोएम है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट अंडरस्टैंड टू यू। मैंने ये पोएम को इजी लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम समझ में आई। आप अपनी टेक्स्ट बुक को दोबारा देखो, इस पोएम को दोबारा पढ़ो, और ऑब्वियसली वर्ड मीनिंग्स आप नोटबुक में लिख लो। सो वर्ड मीनिंग्स इज योर होमवर्क। आपका जो आज का होमवर्क है वो है राइटिंग द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम द एंट एंड द क्रिकेट इन योर फेयर नोटबुक। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्सचुअल क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।